हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। आज हम लोग एक फॉर्म फिलअप करके आर्मी का अग्निवीर आर्मी बिहार के लिए एक आवेदन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूं। आप कहीं से भी है, किसी भी स्टेट से या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने एड्रेस को फिलअप करके कहीं से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मैं एक फॉर्म फिलअप करके बताऊँगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा, ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। अग्निपथ के सेक्शन में आइएगा और यहाँ नीचे लॉगिन या अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नया पेज ओपन होगा। यहाँ से ऑलरेडी रजिस्टर, पहले से पंजीकृत, यानी यदि आप पहले से पंजीकरण है तो यहाँ पे अपना यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा को फिल करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। आप यदि पहली बार आ रहे हैं तो आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, इस दिशा निर्देश को पढ़ लेना है। यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले आपको राज्य केंद्र शासित प्रदेश यानी आपको स्टेट चूज करना है और यहाँ से आपको आई है पे आधार, यहाँ पे आधार नंबर को फिल करना है और यहाँ से कैंडिडेट नाम फिल करना है, अपना नाम। यहाँ से फादर नेम फिल करना है। उसके बाद यहाँ से मदर नेम, यहाँ से जन्म तिथि को आप कैलेंडर से चूज कर सकते हैं और ईमेल आईडी सही से फिल कर लेना है, मोबाइल नंबर फिल कर लेना है सही से और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके इस वाले कैप्चा को यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको आधार कार्ड में और मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आधार नाम और जन्म तिथि आपको सेम रहना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। यदि आपका गलत है तो आप जाके सुधरवा लीजिएगा। अभी 1 महीने का समय है, नहीं तो वहाँ पे ऑथेंटिकेशन किया जाता है दौड़ के समय में। बिना आधार के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। चलिए सबमिट करते हैं। यहाँ से कैप्चा को फिल करके जैसे ही कैप्चा को फिल करके सबमिट कीजिएगा, आपके ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करके इस वाले कैप्चा को यहाँ से सबमिट कर लीजिएगा। और यदि आपका OTP नहीं जाता है तो यहाँ से अगेन OTP पर क्लिक कीजिएगा, जनरेट OTP पर, और आपका OTP आ जाएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद में यहाँ से आपको जेंडर को चूज करना है और यहाँ से वैवाहिक स्थिति बताना है, मैरिड है या अनमैरिड है। उसके बाद में अपने हाइट को यहाँ पर आपको बताना है सेंटीमीटर में। आपको एक बार माप कर लेना है कितना आपका सेंटीमीटर में हाइट है, उसके यहाँ पे बताना है आपको। यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, उस डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेना है। और उसके बाद में आपको यहाँ से तहसील को चूज करना है। तो फ्रेंड, उसके बाद में नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ से योग्यता आपको सेलेक्ट करना है। हाईएस्ट योग्यता आपका क्या है, 8वां 10th या 12वीं पास किए हैं, वो आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ से आपको अपेयरिंग और पास बताना है कि आप उस क्लास में पढ़ रहे हैं या आप अभी पास कर चुके हैं। उसके बाद में यहाँ से मैट्रिक, आप मैट्रिक या 10वीं बोर्ड जो भी जिस बोर्ड से किए उस बोर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में यहाँ से स्टेट बोर्ड, यहाँ से आपको राज्य का यानी नाम बताना है, यहाँ पे किस राज्य से आप बोर्ड पास किए हैं। यदि CBSE से हैं तो CBSE भी सेलेक्ट कर सकते थे। यहाँ से मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर बताना है। उसके बाद में आर यू रिमोटरिंग कैंडिडेट, यहाँ से यस नो फिल करना है। यदि यस करते हैं यहाँ पे या आर्मी से रिटायर हैं तो यहाँ पर यस ऑप्शन है, अदर नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको पासवर्ड यहाँ पे और यूज़र नेम उस पर शो कर रहा है ऊपर, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है यहाँ से और कंफर्म पासवर्ड करना है वहाँ पे। और इस वाले कैप्चा को यहाँ फिल करके यहाँ से सेव करके आगे बढ़ जाना है। पासवर्ड कैसे फिल करना है, कैसे क्रिएट करना है, उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि नाम आपको राजकिशोर है तो RAJU लिख देना है। उसके बाद में @ और 1992 1993 जो भी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार है उसके अनुसार आपको याद रहे, इस कैरेक्टर में आपको चूज कर लेना है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और इस पासवर्ड को याद रखना है। इस पासवर्ड से आप हमेशा इस फॉर्म को खोल सकते हैं और एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप हर बार आर्मी में फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड, सेव करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा। इसमें योग्यता क्या भरे हैं, जन्म तिथि क्या है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, हाइट क्या दिए हैं, मैरिटल स्टेटस, आपको सब कुछ दिखाई देगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप
किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उस पोस्ट को आप यहाँ से दिखाया जाएगा। उस पोस्ट के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे एडुकेशन के अनुसार 2 ही पोस्ट खुलकर आया है। जिस भी पोस्ट आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा भी आ सकता है, एक भी आ सकता है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई पे जो भी करना होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। फिर से आपको ये इस प्रकार के दिशा निर्देश ओपन होगा, इसे कंटिन्यू कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से आपको रिलीजन चूज करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होगा। उसके बाद में क्लास चूज करना है, किस श्रेणी में आप आते हैं। हम रिकमेंड करेंगे फ्रेंड कि आप बिहार से तो बिहारी को चूज कीजिएगा और सही रहेगा। आपको बिहारी चूज करने के लिए बिहारी को चूज कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको फ़ोटो चूज करना है, अपलोड करना है। यहाँ से 5 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए। फ़ोटो आप वाइट बैकग्राउंड में रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आर्मी के लिए वाइट बैकग्राउंड, और हाल फिलहाल का ही फ़ोटो रहना चाहिए। उस फ़ोटो को 5 KB से 20 KB में स्कैन करके यहाँ पे अच्छी से स्कैन करके यहाँ से अपलोड कीजिएगा। और सिग्नेचर भी 5 KB से 20 KB के अंदर 16 KB दिया गया है, 16 KB के अंदर अपलोड करना है वाइट बैकग्राउंड में। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपको 12वां स्टेप में आपको परमानेंट एड्रेस फॉर्म फिलअप में आ जाएगा ऑप्शन परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे मकान नंबर फिल कीजिएगा, होम नंबर, एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। यहाँ से विलेज और यहाँ से सिटी, यहाँ से स्टेट बिहार जो भी होगा आपको, पुलिस स्टेशन पिन कोड जो भी होगा यहाँ से टेलीग्राम ऑफिस यहाँ पर भर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यदि आपका सेम है तो यहाँ से टिक कीजिएगा, नहीं सेम नहीं है तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। और उसके बाद में यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में फ्रेंड्स आपको डिटेल भरने का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से कैटेगरी में आपको देख सकते हैं, यहाँ से स्पोर्ट पे किए हैं स्पोर्ट तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। एनसीसी किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर नीचे आइएगा तो यहाँ से हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फिर से पूछा जा रहा है, उसको ही चूज कर लीजिएगा। यहाँ से आपको LMB ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। यहाँ पे यदि है तो आपको ड्राइवर पद मिलेगा। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कीजिएगा, उसके बाद में ओके कीजिएगा। फिर से आपको क्वालिफिकेशन डिटेल का ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर समझना होगा। कलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कलर का टेक्निकल में 12वीं पास है, तो उसके लिए आपको दोनों ऐड करना होगा बारी बारी से। हमने अभी GD के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पे 10th क्वालिफिकेशन ही आ रहा है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। मान के चलिए आप यदि कलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कलर के लिए 10वीं और 12वीं दोनों होता है, दोनों को ऐड करना होगा। इसलिए आप यहाँ से सबसे पहले 10वीं को ऐड कीजिएगा, 10वीं की योग्यता पर क्लिक कीजिएगा और 10वीं का डिटेल भरिएगा। यहाँ से आप सर्टिफिकेट नंबर पहले भर लीजिए और सर्टिफिकेट नंबर भरने के बाद में यहाँ से शिक्षा किस बोर्ड से लिए हैं उस बोर्ड का आप सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से बोर्ड प्राइवेट, ICSF या स्टेट बोर्ड या CBSE। उसके बाद में किस वर्ष पास किए उस वर्ष को यहाँ पे चूज कीजिएगा। यहाँ से आपको रोल नंबर भरना है अनुक्रम के। यहाँ पर रोल नंबर भरने के बाद में यहाँ से नीचे ऐड पर क्लिक कीजिएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ से रिकॉर्ड सेव हो जाएगा आपका। उसके बाद में ओके करने के बाद में आपको दूसरा ऐड करना होगा 12। यहाँ से आपको सब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना, मान के चलिए हिंदी है तो हिंदी को सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद में यहाँ से ऑब्टेन मार्क बताना है कि आप कितना मार्क ऑब्टेन किए हैं, और उसके बाद यहाँ से फुल मार्क कितना था वो बता देना है। उसके बाद ऐड न्यू रो पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पे रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा सेलेक्ट कीजिएगा सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोग को मैथ सेलेक्ट करके बता देता हूँ। उसका आप 10 मार्क यहाँ पे उसी प्रकार फुल मार्क, फिर ऐड न्यू रो पर क्लिक कीजिएगा, फिर ओके कीजिएगा। दूसरा सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। उस प्रकार से यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से कट भी कर सकते हैं। यदि मिस्टेक हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आपका मान के चलिए इस ऑप्शन में यदि आपका सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो यहाँ से फिर से सेलेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। और सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से अदर का ऑप्शन है, अदर के ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सब्जेक्ट को मैन्युअली आप भर लीजिएगा कौन सा सब्जेक्ट है। उसके बाद में यहाँ से ऑब्टेन मार्क बता दीजिएगा कितना ऑब्टेन किए उस सब्जेक्ट में, कितना मार्क का एग्ज़ाम था वो बता देना है और न्यू रो पर क्लिक करके ओके करना है। उस प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ से भर लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट को भरने के बाद में यहाँ से आप आपका प्रीव्यू दिखाया जाएगा। और उसके बाद में फिर यहाँ से यदि आपको
सब्जेक्ट छूट गया है तो फिर से आप यहाँ से भर सकते हैं। भरने के बाद में फिर से ओके कीजिएगा, ऐड न्यू रो पर क्लिक करके फिर यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। अगर आप क्लर्क या टेक्निकल के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर से आपको यहाँ से योग्यता पे आना है और यहाँ से आपको 12वीं का डिटेल फिल करना है। 12वीं की डिटेल इसी प्रकार से फिल करने के बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करते ही योर करंट एप्लीकेशन आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पर कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करते ही आपका परव्यू दिखाया जाएगा, उस परव्यू को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मिला लीजिएगा कि आप सही से इसको भरे हैं। यदि आप सही यदि कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा, गलती हुआ होगा तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ से सबमिट कीजिएगा। सबमिट करते ही आपको ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पर क्लिक कीजिएगा। ओके पर फिर से श्योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल, फिर ओके कीजिएगा। उसके बाद में आपका यहाँ से आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया है। यदि आप साइबर कैफ़े वाले हैं तो इसी परव्यू को प्रिंट आउट करके दे देना है। फाइनल डेट जब लास्ट क्लोजिंग डेट होगा फॉर्म का, उसके बाद में आपका एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। अभी तो रेफरेंस नंबर जनरेट नहीं होगा, तब तक के लिए उस कैंडिडेट को इसी को प्रिंट आउट करके दे देना होगा। आप फाइनल डेट क्लोजिंग के फाइनल डेट से पहले भी आप इस आवेदन को यदि एडिट करना चाह रहे हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। यदि आपको कुछ भी लग रहा है कि गलती है तो इसे एडिट कर लीजिएगा, नहीं अन्यथा इसे क्लोजिंग डेट से ही पहले करना है, नहीं तो उसके बाद में रेफरेंस नंबर जनरेट होगा क्लोजिंग डेट के, अप्लाई के क्लोजिंग डेट के। तब तक के लिए इसी रिसीविंग को प्रिंट आउट करके दे देना है उस कैंडिडेट को। एप्लीकेशन के क्लोजिंग डेट के बाद में यहाँ से आप लॉगिन करके आ जाइएगा और यहाँ से आप एप्लीकेशन हिस्ट्री में आइएगा और यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन रहेगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा। अभी हमने फॉर्म फिलअप किया है, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर, रोल नंबर कुछ भी जनरेट नहीं हुआ है, तो यह लास्ट डेट के बाद में ही जनरेट होगा। तो आप इस प्रकार से यहाँ से आइएगा, आपका PDF दिखेगा, उसे प्रिंट आउट करके निकाल लीजिएगा। थैंक यू, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।